हजरत अजीर सफर पर थे। धूप सख्त थी, थकन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक दरख्त के साए तले बैठ गए। उन्हें लगा थोड़ी देर आराम कर लें, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अचानक उनकी नजर पड़ी सामने बिखरी हुई इंसानी हड्डियां, खामोश, बेजान, सिर्फ खाक के ढेर की तरह। हजरत अजीर ने देर तक उन्हें देखा, फिर नहायत हैरत और फिक्र के साथ बोले, अल्लाह इन मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करेगा? यहाँ तो सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। बस यही जमला वो था जिस पर अल्लाह का हुक्म आया और एक लम्हे में उन पर मौत तारी कर दी गई। हजरत अजीर वहीं गिर पड़े और उनका गधा भी वहीं जान दे गया। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में, और साल 100 साल बन गए। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, गलियां, मकान, नस्लें, सब बदल गया। फिर एक हुक्म इलाही से हजरत अजीर दोबारा जिंदा किए गए। आंख खुली तो हैरत में डूब गए। सामने एक नूरानी फरिश्ता खड़ा था। उसने नरमी से पूछा, कितनी देर सोए हो हजीर? हजरत अजीर ने गर्दो पेश देखा और हैरानी में जवाब दिया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम 100 साल सोए रहे हो। ये सुनकर उनका दिल लर्ज उठा। फरिश्ते ने कहा, अपने खाने को देखो। हजरत अजीर ने जल्दी से प्याला देखा। वो बिल्कुल वैसा ही ताजा था, न बोसेदा न खराब, जैसे अभी रखा गया हो। फिर फरिश्ता बोला, अब अपने गद्दे की तरफ देखो। हजरत अजीर ने पलट कर देखा और दंग रह गए। वहां सिर्फ सूखी हुई, बिखरी हुई हड्डियां थीं। अचानक अल्लाह के हुक्म से एक रोह प्रोड़ मंजर शुरू हुआ। हड्डियां आपस में जड़ने लगे, ढांचा खड़ा हुआ, इस पर गोश्त चढ़ने लगा, चमड़ी बनी, और चंद लम्हों बाद गद्दा सांस लेने लगा, जीता जागता। ये मंजर देखकर हजरत अजीर का दिल खौफे खुदा से भर गया। आंखें भीग गईं और वो सजदे में गिर गए। ऐ मेरे रब, यकीनन तो हर चीज पर कादिर है।